फ्रेंड्स, सर्दियों में अगर आपको भी सुबह सुबह अभी एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है क्योंकि सर्दी काफी ज्यादा हो चुकी है, तो आप क्या कर सकते हैं, जब थोड़ा सा दिन हो जाता है, आप फ्री हो जाते हैं, खाना भी खा लेते हैं, तब आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपको ये जरूर कंफ्यूजन होगा कि कौन सी एक्सरसाइज है जिन्हें हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं, क्योंकि सभी एक्सरसाइज को खाना खाने के बाद नहीं किया जा सकता है। ओके, तो मैं आपको इस वीडियो में आज वो एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जिन्हें आप खाना खाने के 1 घंटे बाद दिन में जब भी आपको समय मिलता है, जब आप फ्री होते हैं, तब आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इनके और भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि ये आपका डाइजेशन भी बेहतर करेगी, आपका खाना भी बहुत अच्छे से पचाएगी, साथ में आपकी पूरी बॉडी से एक साथ फैट को रिड्यूस करेगी। चाहे आपको अपना पेट घटाना है या फिर बॉडी पर कहीं भी एक्स्ट्रा फैट जमा है, आपका वजन ज्यादा है, इन एक्सरसाइज के आपको बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं, सीधा सा मैं आपको इन एक्सरसाइज को बता देती हूँ। मैं फ्रेंड्स आपको एक्सरसाइज को अच्छे से समझाऊंगी, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी कराऊंगी, बाद में आपको इन एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ओके, मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा ही करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो देखिए, जो सबसे पहले एक्सरसाइज है उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से सीधा खड़े हो जाना है, कमर को आपको बिल्कुल सीधा रखना है, आगे की तरफ नहीं झुकाना है। सीधा खड़े हो गए, अब दोनों हाथों को भी सीधा कर लीजिए, कोहनी आपकी इस तरीके से नहीं मुड़ी होना चाहिए, सीधा ही बिल्कुल सामने करिएगा अपनी छाती की। और क्या करेंगे, हाथों को खोलेंगे, पैरों को खोलेंगे, हाथों को खोलेंगे, पैरों को खोलेंगे। जितना अच्छे से आप अपने हाथों को खोल सकते हैं, पैर को खोल सकते हैं, कोशिश करना। हाँ, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है, बस कोशिश करना है, क्योंकि जितना अच्छे से आप अपने हाथ को और पैर को खोलते हैं, उतना ही देखिए आपकी पूरी अपर बॉडी पर, लोअर बॉडी पर बहुत अच्छा इफेक्ट होगा और आपकी कैलोरीज अच्छे से बर्न होगी, फुल बॉडी जो आपकी है ना, वो बहुत अच्छे से शेप में आने लगेगी। ठीक है, इसलिए कोशिश करना अच्छे से खोलने की। ठीक है, देखिए अब इसकी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस देखेंगे। चलिए, 1 2 3, थोड़ा सा हम इसको अभी जल्दी जल्दी करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आराम से इस तरीके से करना, और जब आप करने लगेंगे तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी ऐसे। पैर का ध्यान रखना, जहां से पैर आपने उठाया है वापस आपको वहां पर ही पैर रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप वापस जा पा रहे हैं फिर इस तरीके से आ रहे हैं, तो आपकी बॉडी पर कम इफेक्ट होगा, आप कम स्ट्रेचिंग महसूस करेंगे, इसलिए ऐसे। ओके, देखिए पैर ऐसे। इसको आपको कितना करना है, कोशिश करना आप इसको पूरा 1 मिनट कंप्लीट करने को। अगर आपसे 1 मिनट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो 30 सेकेंड करके आप इसको कंप्लीट 1 मिनट कर सकते हैं। ओके, ये होगी हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस। अब देखिए नेक्स्ट प्रैक्टिस है, उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों हाथों को यहाँ पर थाइस पर रखेंगे और क्या करना है, देखिए साइड से दिखाती हूँ, हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और पैर को पीछे की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे वापस हाथों को अच्छे से ऊपर की तरफ उठाएंगे ताकि आपका ये जो हिस्सा है ऊपर की तरफ अच्छे से खींचे, आपका पेट कम हो, और पैर को अच्छे से पीछे की तरफ खींचेंगे ताकि आपका जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो और आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बेहतर हो जाए। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अच्छे से स्ट्रेच डालेंगे ऐसे। देखिए प्रैक्टिस देखें, 1 2 3, हाथ सीधे होने चाहिए इसमें भी आपके, 4 5 6 7 8 9 10। कोहनी आपकी इस तरीके से नहीं मुड़ना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी देखिए कोहनी मुड़ जाती है तो क्या होता है कि आपकी अपर बॉडी पर कम खिंचाव होगा और आप अपनी एक्सरसाइज में अच्छे से एफर्ट्स नहीं लगा पाएंगे, इसलिए ध्यान रखना है, हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए। ओके, ऐसे। इसको भी आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, 30 सेकेंड करके। अगर आप एक बार में 1 मिनट कर पा रहे हैं बहुत अच्छा है, नहीं कर पा रहे हैं तो 30 सेकेंड करके आप इसको 2 बार रिपीट कर लेना। ओके, अब देखते हैं अपनी हम नेक्स्ट प्रैक्टिस। इसके लिए क्या करेंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे और कोहनी को हम क्या करेंगे, इस बार मोड़ लेंगे और यहाँ पर छाती के पास आप इस तरीके से रख लेना। ठीक है, अब इसका जो तरीका है वो भी बहुत इफेक्टिव है। क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरीके से कोहनी को खोलना है और पैर को हम इस तरीके से पीछे की तरफ मोड़ेंगे इस तरीके से। ठीक है, ऐसे देखिए, साइड से देखिए, ये ऐसे करना है, हाथों को खोलना है अच्छे से और पैर को पीछे की तरफ इस तरीके से मोड़ना है, हिप से टच कराने की कोशिश कराना है। मुझे पता है टच नहीं कर पाएंगे, बस हमें क्या है, इस तरीके से करना है कि हम टच कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे। इससे भी आपका थाई फैट, लोअर बेली फैट जाता है, अपर बॉडी बहुत अच्छे से टर्न होती है। लेकिन कोहनी का ध्यान रखेंगे, अच्छे से खोलने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल पहली एक्सरसाइज की तरह। ठीक है, चलिए, 1 2, साइड से देखिए, 3 4 5
6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। आप चाहे तो अपनी हथेलियों को खोलकर इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी जो मुट्ठी है उसको बंद कर लीजिए, फिर कर सकते हैं। मुट्ठी जब आप बंद कर लेंगे अच्छे से हाथों की, तो आपको यहाँ पर भी बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा और आप पूरी एक्सरसाइज में अच्छे से एफर्ट्स भी लगा पाएंगे। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपको करने में आसानी हो रही है आप उस तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपनी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, और ये सबसे ज्यादा स्पेशल एक्सरसाइज है आपके तेजी से वेट लॉस करने के लिए, आपकी बॉडी को शेप में लाने के लिए और आपका स्पेशली डाइजेशन बहुत अच्छा करने के लिए। बहुत सिंपल सा तरीका है। सीधा खड़े हो जाइए और क्या करेंगे, अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे और पैर को भी इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। ध्यान रखिए, आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप अपने पैरों के पंजों पर आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरे पैर दिख रहे होंगे तो देखिए इस तरीके से, ये ऐसे देखिए। ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी पर बहुत अच्छा खिंचाव होता है, स्पेशली ये आपके लेग के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, आपके इन मसल्स को टारगेट करती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक आपका डाइजेशन बेहतर हो जाएगा और आपकी बॉडी को शेप में लाती है। और इस एक्सरसाइज से आपका बहुत तेजी से वेट लॉस होता है, बॉडी बहुत अच्छे से शेप में आती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 30 सेकेंड हमें एक तरफ से ऐसे कर लेना है, फिर 30 सेकेंड हमें दूसरी तरफ से दूसरे हाथ से करना है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस देखते हैं। 1 2, पैर के पंजों का ध्यान रखें, 3 4 5 6 7, दूसरी तरफ 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को आप बिल्कुल स्किप मत करना, आपको करना है जरूर। ठीक है, अब हम एक और लास्ट प्रैक्टिस देखने वाले हैं, बहुत अमेजिंग है। इस तरीके सीधा खड़े हो जाइए, हाथों को यहाँ पर थाइस पर रखेंगे और क्या करेंगे, ऐसे बिल्कुल जैसे हम जंपिंग जैक करते हैं, लेकिन इसमें हमें जंप नहीं करना है, बस आराम से बिना जंप किए इस प्रैक्टिस को करना है ऐसे। ठीक है, हाथ ऊपर की तरफ, पैर को खोलेंगे, हाथ को ऊपर की तरफ, पैर को खोलेंगे। देखिए 1 2 3, इसको भी जल्दी जल्दी करना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9, जितना पैर खोल सकते हैं कोशिश करिएगा। 3 2 1। रिलैक्स। अगर आपने इस एक्सरसाइज को कर लिया तो आपका तेजी से पेट तो कम होगा ही होगा, आपकी पूरी बॉडी से फैट जाएगा, आपकी बॉडी बहुत अच्छे शेप में आ जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो गेन होगी और आपको इसके बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो ये जो सारी एक्सरसाइज थी, इन्हें आप आराम से खाना खाने के बाद दिन में किसी वक्त कर सकते हैं। आप चाहे तो इनको दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास समय होता है आप इन एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज करने के साथ साथ डाइट पर ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलें। डाइट आपको हमेशा हेल्दी लेना है, क्लीन लेना है, पोर्शन कंट्रोल में खाना है और पानी का इंटेक अच्छे से करना है। अगर आपने इन डाइट टिप्स को फॉलो कर लिया, एक्सरसाइज को फॉलो कर लिया, तो आपका जो वजन है वो बिना उछल कूद के ही आराम से कम हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये जो आज की एक्सरसाइज थी वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आज का ये जो वीडियो था वो आपके लिए जरूर यूजफुल रहा होगा। तो अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया था तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही घंटे वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।